हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका झारखंड जीके के सीरीज में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो जेपीएससी और सभी जीएसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा। और दोस्तों इस सीरीज का अगर आपको क्वेश्चन का PDF फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, गांधी जी ने महिला सभा में भाषण किस स्थान पर दिया था? राइट आंसर करेंगे गिरिडीह में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा द्वारा रांची नगर निगम विधेयक कब पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। जो झारखंड विधानसभा द्वारा रांची नगर निगम की स्थापना किया गया था, वो विधेयक कब पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। और रांची नगर निगम की स्थापना की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, स्थापना इसकी कब हुआ था? तो 15 सितंबर 1979 को इसकी स्थापना किया गया था। जो डोरंडा नगर पालिका और डोरंडा संयुक्त जल बोर्ड को मिलाकर के इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? ध्यान रखिएगा, रांची नगर निगम की स्थापना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को क्या कहते हैं? राइट आंसर करेंगे शासन कहते हैं। जो उरांव जनजाति है और पूर्वजों की आत्मा निवास स्थान को क्या कहते हैं? शासन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिटला किस जनजाति की कठोर सजा है? राइट आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति जो है वो बिटला एक कठोर सजा मानी जाती है। राइट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बांस की कला में दक्ष मानी जाती है? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग माहली। माहली जो जनजाति है वो बांस की कला में दक्ष मानी जाती है। और माहली जनजाति को जो दोस्तों शिल्पी जनजाति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, शिल्पी जनजाति भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा ये सभी पॉइंट। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा, क्योंकि और भी जितने सारे इंपॉर्टेंट आप लोगों को करवाएंगे वो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है, किस जनजाति के लोग कम उपजाऊ भूमि को टिकुर कहते हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। टिकुर कहते हैं वो कौन सी जनजाति है जो उपजाऊ भूमि को टिकुर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर करेंगे माल पहाड़िया लोग जो है, माल पहाड़िया जनजाति जो है वो उपजाऊ भूमि को टिकुर कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, ज़्यादा उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं ये लोग? तो ध्यान रखिएगा सेम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सेम कहा जाता है माल पहाड़िया जनजाति के लोग के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और माल पहाड़िया जनजाति जो है इसका प्रमुख, ध्यान रखिएगा, प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बन जाता है। तो कर्मा जो है एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है। फागुन हो गया, ठीक है, फागुन, नावाखानी, ये सभी जो है वो माल पहाड़िया का प्रमुख त्योहारों में से एक है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में 4 गांव की पंचायत को चट्टी कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? चट्टी कहा जाता है। इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग खरवार। खरवार जनजाति जो है वो 4 गांवों को मिला करके कि उसकी पंचायत को चट्टी कहा जाता है। ठीक है, और खरवार जनजाति में ही 7 गांव को मिलाकर के, ध्यान रखिएगा, 7 गांव की पंचायत को जो है वो क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा सतौरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतौरा। ये आपका जेपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। राइट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस जनजाति में ग्रामीण पंचायत को धीरा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो धीरा कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग खड़िया जनजाति में ग्रामीण पंचायत को दोस्तों धीरा कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, खड़िया जनजाति के प्रधान को क्या कहते हैं? खड़िया जनजाति में प्रधान को क्या कहते हैं? तो कोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोला इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों खड़िया जनजाति में ग्रामीण पंचायत के सभापति, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण पंचायत के सभापति को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा दंदिया कहा जाता है, राइट है, दंदिया कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, मुगल काल में किस जनजाति को घने जंगलों में रहने के कारण चुहाड़ उपनाम से जाना जाता है? तो किस जनजाति को कहा जाता था मुगल काल में? ध्यान रखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमिज। भूमिज जनजाति को घने जंगलों में रहने के कारण उन्हें चुहाड़ के नाम से जाना जाता था। और ये किन लोगों का दिया हुआ नाम है? तो ध्यान रखिएगा मुगल काल में ये दिया गया था नाम इन लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, आपके एग्जाम में दूरदर्शन से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चन को, राइट है। और सभी पॉइंट जो भी हम यहाँ पे आप लोगों को बताने वाले हैं, सभी चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा, राइट है। क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान झारखंड राज्य में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र रांची में स्थापित किया गया था? ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, जो कि झारखंड राज्य में दूरदर्शन का पहला केंद्र स्थापित किया गया था। कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा रांची में स्थापित किया गया था। अब हम बात करते हैं दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। आविष्कारक कौन है? तो ध्यान रखिएगा जॉन लागी बेयर्ड जो हैं, जॉन लागी बेयर्ड जो हैं वो दूरदर्शन के आविष्कारक माने जाते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 1926 में इसकी स्थापना यानी कि आविष्कार किया गया था पहली बार, ठीक है। इंटरनेशनल की हम बात करते हैं, ठीक है। और ये इसका नेशनलिटी कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा ये स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड के ये थे। कौन? जॉन लागी बेयर्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत का, ठीक है। तो भारत में पहली बार जो है टेलीविज़न की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 15 सितंबर 1959 में इसकी स्थापना किया गया था, जिसका नाम दिया गया था क्या? तो टेलीविज़न इंडिया, राइट है। टेलीविज़न इंडिया के नाम से ये इसकी स्थापना किया गया था। कब? तो 1959 में। उसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों 1975 में इसका नामकरण किया गया था। ध्यान रखिएगा इसका नामकरण करके इसे हिंदी में कर दिया गया था दूरदर्शन, राइट है, दूरदर्शन कर दिया गया था, ठीक है। कब किया गया था ये तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। 1975 में इसे किया गया था। बात करते हैं यहाँ पे वर्तमान में जो है, ध्यान रखिएगा वर्तमान में दूरदर्शन के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो ध्यान रखिएगा मयंक कुमार अग्रवाल। कौन है? ध्यान रखिएगा मयंक कुमार अग्रवाल जो है वर्तमान में दूरदर्शन के महानिदेशक माने जाते हैं, मयंक कुमार अग्रवाल, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र जो है, भारत का पहला केंद्र यानी कि दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे था? तो दिल्ली में था, जो कि सबसे पहला खोला गया था। कब? तो 1959 में यहीं पे इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। और दूरदर्शन का प्रतीक क्या माना जाता है दोस्तों? दूरदर्शन का प्रतीक जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा DDI यानी कि DD इंडिया जो है पहला जो था आपका अंतर्राष्ट्रीय चैनल था भारत की ओर से, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा जिसकी स्थापना 14 मार्च 1995 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है, राइट है। अब हम बात करते हैं झारखंड में दूरदर्शन की स्थापना कब की गई थी, राइट है। झारखंड में दूरदर्शन की सबसे पहले स्थापना अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, झारखंड में सबसे पहले स्थापना जो की गई थी वो 25 सितंबर 1984 में झारखंड में सबसे पहली बार स्थापना किया गया था, ठीक है। ये सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा और भी कई इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बन जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। देखिएगा दिल्ली में जो है वो 9 अगस्त 1984 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई में ये सभी टेलीविज़न जो है आपका यानी कि रेडियो स्टेशन जो है आपका, ठीक है, दूरदर्शन जो है कहाँ पे सबसे पहली बार किया गया था? तो 84, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मुंबई में 85 में,
चेन्नई में आप ध्यान रखिएगा 87, कोलकाता में 88। उसके बाद 26 जनवरी 1993 में मेट्रो चैनल की शुरुआत के लिए एक दूसरे चैनल की नेटवर्किंग जो है वो इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 14 मार्च 1995 में अंतर्राष्ट्रीय चैनल यानी कि डीडी इंडिया की शुरुआत की गई थी, ध्यान में रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है वो भारतीय प्रशासन निगम में जो है वो प्रसार भारतीय का गठन किया गया था, कब, तो ध्यान रखिएगा 1997 में, 23 नवंबर 1997 में प्रसार भारती का गठन किया गया था, जो कि भारतीय प्रसारण निगम था, ठीक है। उसके बाद जो है वो खेल चैनल को भी स्टार्ट किया गया था, जो कि डीडी स्पोर्ट की शुरुआत की गई थी, कब, तो 1999 से इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद जो है वो सांस्कृतिक चैनल का शुरुआत किया गया था, जो कि संवर्धन था, जिसका शुरुआत कब किया गया था, 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद डीडी न्यूज यानी कि न्यूज चैनल की शुरुआत की गई थी, जो कि समाचार था, ठीक है। तो ये 24 घंटे समाचार का था सबसे पहला, जो कि 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद निःशुल्क डीटीएच का सेवा जो है वो शुरुआत किया गया था, जो कि डीडी डायरेक्ट की शुरुआत की गई थी, कब, तो ध्यान रखिएगा 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। सभी पॉइंट आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, राइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य के रांची में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कब किया गया था, तो राइट आंसर आप लोग करेंगे 21 जून 2019 को, कब, तो 21 जून 2019 को सबसे पहली बार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन किया गया था, कहाँ पे, झारखंड राज्य के रांची जिले में, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहली बार ये कब मनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा पहली बार जो है वो योग दिवस कब मनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा 21 जून 2015 को पहली बार ये योग दिवस मनाया गया था। और 2023 में जो मनाया गया है फिलहाल में, वो केवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो ध्यान रखिएगा ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। केवां था, तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। और इसका थीम क्या था दोस्तों, थीम से सवाल आपका पूछा जाता है, ये दो दिवस जो है वो उसके मनाने का पीछे का जो है वो उपदेश यानी कि थीम क्या था, तो ध्यान रखिएगा क्या था, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, इसका थीम था, ध्यान में रखिएगा, राइट है। और इस थीम का जो है वो किसने चुना था, इस थीम को किसने चुना था, तो ध्यान रखिएगा आयुष मंत्रालय के द्वारा इसे चुना गया था, ठीक है। आयुष मंत्रालय के द्वारा इसे चुना गया था, कौन सा थीम, तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में रेलवे के विकास के लिए बनाए गए संगठन का नाम क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये संगठन जो है वो किस नाम से जो है वो बनाया गया था, जिसका राइट आंसर आप लोग करेंगे ऑप्शन डी, झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो झारखंड में रेलवे के विकास के लिए बनाए गए संगठन का नाम था। क्या नाम है, झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिर्मित नगर पंचायत डोमचांच किस जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये हम आप लोगों को इस सीरीज में करवा चुके हैं, ठीक है। नगर पंचायत से रिलेटेड आपको सवाल हम करवा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा नवनिर्मित नगर पंचायत डोमचांच जो है वो किस जिले में स्थित है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप इसका आंसर जो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है, ठीक है। झारखंड के दीप सेन गुप्ता किस खेल से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा शतरंज से संबंधित है। यहाँ पे हम देख लेते हैं दीप सेन गुप्ता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान में रखिएगा। दीप सेन गुप्ता का जन्म देख लीजिएगा 30 जून 1988 में इनका जन्म हुआ था, जो कि एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं, कौन, तो ध्यान रखिएगा दीप सेन गुप्ता, ठीक है। उन्होंने 2000 ईस्वी में अंडर 12 श्रेणी में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप जीती थी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो कि अंडर क्या था
12 श्रेणी के विश्व युवा शतरंज चैंपियन था कौन? दीपसेन गुप्ता, ध्यान रखिएगा। और दीपसेन गुप्ता ने दिसंबर 2004 में, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2004 में कोची भारत में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर, जो कि जीएम कहा जाता है, के लिए अपना पहला मानदंड हासिल किया था। कब? तो ध्यान रखिएगा 2004 में। और उसके बाद 2005 में भारतीय जूनियर का खिताब भी जीता था। किन्होंने? ध्यान रखिएगा दीपसेन गुप्ता। और दोस्तों रिलेटेड यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है दीपसेन गुप्ता से, तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करके रखिएगा जरूर, ठीक है। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा जरूर, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल के साथ जुड़ जाइए बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए, राइट है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है, जयपाल सिंह एक रोमांचक अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जयपाल सिंह के एक रोमांचक अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग, बलवीर दत्त है। इसके लेखक कौन है? बलवीर दत्त, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यही एक बुक है जो एक रोमांचक अनकही कहानी, जो कि जयपाल सिंह की एक रोमांचक कहानी है, ठीक है, जो कि लिखा किसने है? तो बलवीर दत्त ने इस नामक पुस्तक के लेखक हैं, ध्यान में रखिएगा। किस जनजाति के लोग गोत्र को किला कहते हैं? दोस्तों हमेशा आपका गोत्र से सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे, उरांव जनजाति जो है वो गोत्र को किली कहते हैं। क्या कहते हैं? किली कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गोत्र। तो गोत्र होता क्या है एक्चुअली? तो ध्यान रखिएगा, गो का मतलब होता है इंद्रियां, राइट है। गो का मतलब होता है इंद्रियां, और त्र का मतलब होता है रक्षा करना, रक्षा करना, राइट है। तो गोत्र का अर्थ होता है इंद्रियां आधार से जो रक्षा करने वाला होता है, उसे ही हम लोग गोत्र करते हैं, जिसका स्पष्ट रूप से संकेत जो जाता है वो किसकी ओर जाता है? तो ऋषियों की ओर जाता है, क्योंकि ऋषियों के ही नाम से हमें गोत्र मिला है, ठीक है। जो कि गोत्र को जो है वो कुल भी कहा जाता है या फिर वंश कहा जाता है, जो कि कौन से ऋषि के कुल हैं या फिर उनके वंशज होते हैं, ठीक है। तो गोत्र जो है, गोत्र को हम लोग कुल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, या फिर वंश भी कहते हैं। तो सभी ऋषियों के जो गोत्र हैं वो उनके वंशज कहलाएंगे, और जो जो ऋषि के वंशज होते हैं उनके गोत्र कहलाएंगे, राइट है। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हिंदू धर्म में मुख्यतः, ध्यान रखिएगा, मुख्यतः 7 जो है वो ऋषि के गोत्र पर रखे, यानी कि ऋषि के नाम पर जो सभी गोत्र हैं। तो पहला ध्यान में रखिएगा अत्रि, ठीक है। दूसरा आपका हो गया भारद्वाज, तीसरा आपका हो गया गौतम महर्षि, ठीक है, गौतम महर्षि। चौथा आपका हो गया जमदग्नि, ठीक है, जमदग्नि। पांचवा आपका हो गया कश्यप, कश्यप। छठा आपका हो गया वशिष्ठ, और सातवां आपका हो गया विश्वामित्र, विश्वामित्र। ये सभी ऋषियों के नाम हैं, जो कि इन्हीं के नाम पर सभी गोत्र जो है वो डिसाइड किया गया है। एक और जो है वो माना जाता है, कभी कभी इनका भी नाम जो है वो जोड़ा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, 8वां भी लिख लीजिएगा, अगस्त्य, ठीक है, अगस्त्य, राइट है। इनका भी नाम जो है वो जोड़ा जाता है। और इन 8 ऋषियों को जो है वो गोत्राकर्णी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन सभी 8 ऋषियों को जो है वो क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, गोत्रकारिणी, गोत्रकारिण भी कहा जाता है, जिसमें से इन सभी 8 ऋषियों के नाम से जो वो टोटल 108 गोत्र विकसित हुए हैं। कितने विकसित हुए हैं? तो टोटल 108 गोत्र विकसित हुए हैं इन सभी 8 ऋषियों के नाम पर ही, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जनजाति की खड़ी बोली को कोंधी कहा जाता है? खड़ी बोली जो होता है वो कौन सी जनजाति में कोंधी
कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर करेंगे आप लोग। खोंड जनजाति में जो है दोस्तों खड़ी बोली को कोंधी कहा जाता है। राइट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने आप को नगेशिया कहा जाता है? नगेशिया कहती है जो अपने आप को, तो वो कौन सी जनजाति है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों किसान जनजाति जो है वो अपने आप को नगेशिया कहते हैं वो लोग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? राइट आंसर करेंगे आप लोग। 2009 में सबसे पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और दोस्तों ये राष्ट्रपति शासन जो है वो इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आप लोगों को बताए हैं। आप लोग देखिएगा, राज्य व्यवस्था, झारखंड की राज्य व्यवस्था जो वीडियो है वहाँ पे हम लोग पूरा कवर किए हैं। राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने इंपॉर्टेंट सवाल आपके बन सकते थे वहाँ पे हमने कवर किया है। तो झारखंड राज्य व्यवस्था का वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि आपसे झारखंड राज्य व्यवस्था से सवाल आपके हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है।